कुछ बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा। बाजार तो ठीक ठाक ओपनिंग दिखा रहा है आज। बिल्कुल अजय, और यहाँ पे एक स्टॉक जो हमें यहाँ पे रिबाउंड करता हुआ नजर आ रहा है वो है IEX। अच्छा खासा हमने इसमें पिछले 2 से 3 दिन में फॉल देखा था। अब वहां से लग रहा है कि ये जो फॉल है ये स्टेम हो जाएगा और एक रिबाउंड यहाँ पे फिर से अटेम्प्ट होगा। तो 168 एंड 172 के नियर टर्म टारगेट्स के लिए IEX को अपने रेडार पे रखें। ऑन द डाउन साइड 162 ये स्टॉप लॉस रहेगा। ओपनिंग ट्रेड IEX काफी अच्छा रिबाउंड हो रहा है नीचे से, नीचे के लेवल से 145-50 के लेवल से। जय पटेल आपका ओपनिंग ट्रेड। तो मेरा ओपनिंग ट्रेड जीनस पावर पर रहेगा। आज के दिन में 2.5% का अबव खुला है ये स्टॉक। मुझे लगा 270 तक के ये स्टॉक में टारगेट आ सकते हैं, क्योंकि पिछले दिन से अबव ओपन कर रहा है और ब्रेकआउट काफी स्ट्रॉन्ग आया डेली चार्ट पर। तो 270 के टारगेट के लिए स्टॉक को प्ले कर सकते हैं 252 के स्टॉप लॉस के साथ। जीनस पावर, क्या बात है। टेमसेक ने इसमें काफी बड़ा ट्रांजैक्शन किया था, उसके बाद साइडवेज चला गया, अब रिबाउंड आता हुआ नजर आ रहा है। किरण जानी आपका ओपनिंग ट्रेड। सो हमारी तरफ से 2 ओपनिंग ट्रेड रहेंगे। एक ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, एबीबी। एबीबी आप देखोगे तो एक गैप अप ओपनिंग के साथ कंटिन्यूस हम देख रहे हैं कि हार्ड ऑफ हायर बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी गिरावट आती है आप एबीबी के अंदर लॉन्ग जा सकते हो। 4800 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है इंट्राडे में 4900 तक भी रैली दिखा सकता है, तो एबीबी पे आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो कॉल है वो फार्मा के अंदर से थोड़ा लिक्विडिटी कम है, ऑर्चिड फार्मा के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। ऑर्चिड फार्मा को चार्ट अगर आप देखोगे तो क्लियर कट एक फ्लैग पैटर्न देखने को मिल रहा है। स्टॉक में रिसेंटली जो भी करेक्शन आया था 680, वहां से अच्छी खासी तरह से वॉल्यूम के साथ स्टॉक में हार्ड ऑफ हायर बॉटम पैटर्न बनना चालू हुआ है। वॉल्यूम के साथ स्टॉक ऊपर आ रहा है। अभी लास्ट 5-6 दिन का वॉल्यूम देखोगे तो सो ओवरऑल ऑर्चिड फार्मा पे आप ध्यान रखिए। जब तक 720 के ऊपर है डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस से कोई भी गिरावट में लॉन्ग करके जाइए। जिस तरह के चार्ट पैटर्न है 780 790 तक के टारगेट यहाँ आ सकते हैं। सो एबीबी एंड ऑर्चिड फार्मा हमारी तरफ से ओपनिंग ट्रेड है। क्या बात है, शानदार। मयूरेश जोशी आपका ओपनिंग ट्रेड तो नहीं लूंगा, लेकिन इस समय टॉप ऑफ द माइंड कौन सा स्टॉक फंडामेंटल्स पे आपके रेडार पे दिखाई दे रहा है? तो अजय जी, हमें मार्केट्स ऑफ इंडिया में पैकेज फूड्स एज अ स्पेस काफी अच्छा लग रहा है। विद इन दिस पराग मिल्क इज समथिंग दैट वी आर लाइकिंग इन दिस जंक्चर। एक कंपैरेटिव चेक जब हम करते हैं हेरिटेज फूड्स या डोडला डेयरी के साथ, पराग की खासियत ये है कि जो इनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, विच इज घी, पनीर, आप चीज की बात करें, दे फॉर्म ऑलमोस्ट 64% ऑफ द टॉप लाइन। हालांकि आई थिंक इनका B2B बिजनेस ज्यादा है और इसके लिए मार्जिन पे इतनी रिफ्लेक्शन नहीं होती। बट पिछले तिमाही की जो मार्जिन, क्योंकि लिक्विड मिल्क की कीमतें घटी थी, 36 रुपए प्रति लीटर आई थी, ग्रोस मार्जिन 23% के आसपास और इबिटा मार्जिन 7.3% के आसपास आई थी। और इसलिए आई थिंक पराग मिल्क का जो वैल्यू एडिशन है, घी में जो 20% मार्केट शेयर है, चीज में जो 30% मार्केट शेयर है, और जो रिटेल रीच पे बढ़ा रहे हैं फ्रॉम 4 to 4.5 लाख यूनिट जो अभी है एग्जिस्टिंग का जंक्चर पे, ये 15 लाख यूनिट के आसपास लेके जाने की कोशिश है इनके अगले 18 महीनों में, विच प्रॉब्ली विल इंक्रीज देयर मार्जिन प्रोफाइल क्वाइट सिग्निफिकेंटली। तो मुझे लगता है आई थिंक रिटर्न रेशियोज इंप्रूव होंगे, मार्जिन में स्टेबिलिटी देखने की पूरी किस्म की क्षमता है और अच्छी खासी अर्निंग्स ग्रोथ आ सकती है। पैकेज फूड कंपनीज जनरली पराग मिल्क एक अच्छा विकल्प हो सकता है एज पर आर EPS एंड RS रैंकिंग्स जो मार्केट कर इंडिया में। पराग मिल्क की तरफ ध्यान दीजिए। लेकिन 9:20 हो रहा है, इस समय हम थोड़ा बड़े शेयरों की तरफ दिखाई जाएंगे देखने के लिए कि वो इंडेक्स को कहाँ लेके जा रहे हैं। और HDFC बैंक को लेके आइए और रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेके आइए। इनफैक्ट मीनवाइल मैं बता दूं आपको कि बजाज फाइनेंस टॉप गेनर सेंसेक्स का हो गया है 4%, और बजाज ऑटो हल्का कल 5% चला था तो नीचे है। बहुत शानदार मूव आया बजाज फाइनेंस में। एक अच्छी कंपनी के अंदर थोड़ा बुरा समय मिले, छोड़िए मत मौका। मैं आपको हमेशा ये बात बोलता हूँ, स्पेशली बुल रन में। किरण जानी, बजाज फाइनेंस में लेके बैठा हुआ हूँ, अभी 1 महीने पहले ही लिया है पोजिशनली जब RBI ने फटकार लगाई थी। अभी क्या करना चाहिए, ट्रेल कैसे करें, कहाँ पे अपने स्टॉप लॉस लगा के बैठे? सी ओवरऑल बजाज फाइनेंस की अगर हम बात करें तो जिस प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहे हैं 7600, हमने देखा है कि पिछले टाइम पे 7600 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। जैसे ही वो लेवल ब्रेक किया नीचे में 6900 तक एक गिरावट आई थी। उसके बाद जो रिकवरी आई वहां पे भी हमने देखा कि 7600 को सस्टेन नहीं कर पाया। तो मेरे हिसाब से ट्रेल करना ही यहाँ पे एक वाइस डिसीजन रहेगा डेफिनेटली। सो
करंट मार्केट प्राइस पे अगर हम देखें डेली चार्ट पे एक बड़ा सा गैप क्रिएटेड है। तो आज का लो जो है वही मेरे हिसाब से अगर आपने लंबी पोजीशन ली है, एक आध महीना पहले ले चुके हो, तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करंट मार्केट प्राइस से आप कर सकते हो, या तो फिर एटलीस्ट 7600 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, क्योंकि अगर 7600 ब्रेक करेगा तो चांसेस है कि जो डेली चार्ट के ऊपर गैप है वो गैप फिल हो जाए करने को जाएगा, तो 7400 तक भी एक गिरावट आ सकती है। तो मेरे हिसाब से अगर आपने एक महीने पहले लिया है तो प्रॉफिट को बुक करने के हिसाब से 7600 एज अ ट्रेल स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना रहेगा। ओके, रियल एस्टेट पैक में अच्छी तेजी आ रही है। इनफैक्ट मिड कैप के जितने भी काउंटर्स है, प्रेस्टीज हो, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो, ओबरॉय रियलिटी हो, सब में अच्छी मूव दिखाई दे रही है। और यहाँ पर क्या कुछ ऐड कर सकते हैं? जय बताएं, कोई रियल एस्टेट काउंटर आपको यहाँ ऐड करना अच्छा लग रहा हो? तो अभी शोभा काफी 2 दिन से काफी अभी बजिंग चल रहा है, और तो मैं मोमेंटम को राइड करना चाहूंगा, क्योंकि अभी भी थोड़ा स्पेस बाकी है ये स्टॉक में आने का। आरएसआई के हिसाब से तो 86 के वहां पर है। एमएससीडी थोड़ा अपसाइड दिखा रहा है, साइकोलॉजिकल लाइन काफी अभी बेहतर हो रही है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिख सकता है। 1240 तक के टारगेट शोभा के लिए मैं लेके चल सकता हूँ, और आज का जो दिन का लो था वहां पर स्टॉप लॉस रख के 1120 का स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक में ट्रेड कर सकता हूँ। शोभा पर आपने बहुत अच्छा काउंटर पिक किया। ये ओएमएसएल की टॉप पिक भी है 2024 की, और 1400 तक के टारगेट 2024 के लिए यहाँ पर दिए हैं उन्होंने। ठीक है, दूसरे कुछ और कंज्यूमर नेम्स में एक बार समझ लेते हैं। टाटा कंज्यूमर में आपको स्ट्रेंथ दिख रही है, थोड़े से कंज्यूमर स्टॉक्स आज एक्टिव दिख रहे हैं, कुछ कोई ऐड करेंगे आप? टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स या कोई और एफएमसीजी पैक से इमामी जैसे स्टॉक्स? इनफैक्ट देखिए, आईटीसी में फिर से जो मोमेंटम लौटता हुआ नजर आया है, दैट इज एक्चुअली अ वेरी एनकरेजिंग साइन ऑन द बैक ऑफ गुड वॉल्यूम्स है, और एक अच्छे लंबे 5 से 6 महीने की कंसोलिडेशन के बाद ही अपमूव शुरू हुआ है। तो आई थिंक 500 एज अ नियर टर्म टारगेट आईटीसी पे बिल्कुल एक लेवल बनता है। तो आईटीसी पे मेरी नजर रहेगी। देयर इज आल्सो एन एंगल ऑफ अ सेफ्टी नेट हियर। तो 500 और 525 के लेवल्स के हिसाब से आईटीसी को अपने रेडार पे रखें। एंड ऑन द डाउन साइड जो यहाँ पे सपोर्ट जोन्स निकल के आ रहे हैं वो करीब 465 के आसपास हैं, तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लेके चलें। एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। जय पटेल, जरा चार्ट देखिए प्रकाश पाइप्स का, और आप रिटेल साहब लेके आइए 3 महीने का चार्ट। प्रकाश पाइप्स 3.5% आज, और 3 महीने का चार्ट आपके सामने आएगा। 60% चला है, ठीक है। लेके आइए मन इंडस्ट्रीज, मैन इंडस्ट्रीज कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मन इंडस्ट्रीज। प्रमोटर का सरनेम मनसुखानी है तो शायद उसके नाम पे हो। 3 महीने में 51%, आज 2.5%। कल मन इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट आपके चैनल पे भी थे, गाइडेंस देखे गए काफ़ी अच्छी। इन दोनों पाइप कंपनीज में अच्छी मैनेजमेंट गाइडेंस से एक्टिविटी बढ़ गई है। इनफैक्ट प्रकाश पाइप में तो आज मुकुल अग्रवाल का भी शेयर होल्डिंग में नाम आया है, जो बड़े इन्वेस्टर है दिग्गज, उसकी वजह से भी थोड़ा एक्साइटमेंट दिख सकता है। दोनों में बेटर कौन सा चार्ट दिखता है आपको? मन इंडस्ट्रीज काफी अच्छा मुझे अभी दिख रहा है। इवन पाइप इंडस्ट्री एज ए होल ऐसे देखे तो काफी बेहतर परफॉर्मेंस है। हाउसिंग रिलेटेड जो एंसिलरी कंपनीज है वहां की, उसमें काफी अभी बस चल रहा है। मन इंडस्ट्रीज मुझे चार्टिकली काफी अच्छा लग रहा है, बिकॉज अभी रेजिस्टेंस के पार आज के दिन में जाके आया, और अभी वो जब ब्रेकआउट करेगा तब हम काफी बेहतर परफॉर्मेंस स्टॉक को कैरी ऑन होते हुए देखेंगे। वीकली एंड डेली चार्ट पर दोनों टाइम कंजेशन जोन के वहां से अभी निकलने का ट्राई कर रहा है, और सक्सेसफुली निकल गया, तो यहाँ से मुझे काफी बेहतर परफॉर्मेंस आता हुआ दिख रहा है। सो मान इंडस्ट्रीज मेरा पिक रहेगा, ये दोनों के कंपनी। एंजल वन को भी डिस्कस करते हैं, वहां पर भी स्ट्रॉन्ग सुपर्ब परफॉर्मेंस रही है, स्ट्रॉन्ग क्लाइंट एडिशन देखने को मिला। इनके जो अपडेट्स आए हैं, डेली ऑर्डर में भी अच्छा जंप आया, और 5-5.5% की तेजी एंजल वन में ऑलरेडी हो चुकी है। क्या यहाँ से और अपसाइड दिखता है आपको, किरण? ओके, इंट्राडे के लिहाज से क्या इसमें थोड़ा और अपसाइड दिखता है, या फिर एक शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना हो तो किन लेवल्स के लिए होल्ड करें इसमें कुछ? तो प्रियंका, मेरे हिसाब से इसको पोजिशनली ही ले लेना चाहिए, ज्यादा एडवाइजेबल होगा। 4000 तक के लेवल्स यहाँ पे आते हुए नजर आ सकते हैं इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। बट अगर नियर टर्म के हिसाब से ले रहे हो तो 3770 एंड 3825 के 2 लेवल्स हैं जिनको एज ए टारगेट रखना चाहिए। अब अगर यहाँ पे हम नीचे स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पे करीब 3600 या 3625 का जो बैंड है उसके आसपास अपना स्टॉप लॉस लेके चलें। ठीक है, एंजल वन। एक बार जरा फार्मा के स्टॉक्स लेके आइए आप। स्पार्क एक स्टॉक है, SPARC, स्पार्क, सन फार्मा एडवांस रिसर्च करके कंपनी है। आज 390 के आसपास ट्रेड कर रही है, कल 16% ऊपर थी। हुआ ये कि इनका एक पार्किंसंस का डिजीज का एक बड़ा जबरदस्त ड्रग मॉलिक्यूल उन्होंने क्रैक किया है।
हाल ही में वो अभी शायद 1-2 दिन में उनका एक एनालिस्ट कॉल भी होगा इस डिजीज़ का पोटेंशियल जो ड्रग है कितना कमाएगी वगैरह वगैरह डिस्कस करने के लिए। स्टॉक मीडियम टर्म में बहुत जोर से भाग गया है, ये किस लेवल पे री एंटर करना चाहिए? जय जरा इसके चार्ट चेक करके बताएं। तो स्पार्क में कल काफी स्ट्रॉन्ग स्पार्क आया था और अभी भी मुझे लग रहा है थोड़ा डाउनसाइड आ सकता है ये स्टॉक, क्योंकि बहुत चल गया 260 के जोन से काफी चल गया, अराउंड 400 तक के स्टॉक में आ गया था रिवर्सल। सो मुझे लग रहा है थोड़ा रिवर्सल के लिए वेट करना चाहिए। जो पहला डीप रहेगा मुझे लग रहा है 345 तक पहला डीप एक आ सकता है, तो वहां से मुझे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करने की सलाह दूंगा मैं। भागना नहीं चाहिए, बिकॉज हम देखें तो 9 डे और 21 डे मूविंग एवरेज से काफी ऊपर ये स्टॉक भाग चुका है, तो एक डेफिनेटली एक रिबाउंड आएगा डाउनसाइड पर, तो वहां एंटर करना चाहिए। तो अभी के लिए आई वुड अवॉइड दिस स्टॉक और वेट फॉर द 9 डे मूविंग एवरेज के वहां जब आए, जो अराउंड 240 के वहां पर था, तो वहां से मुझे बाय करने की एक अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ। एक और पाइप कंपनी कल हमसे बात कर रही थी इंग्लिश चैनल के ऊपर, काफ़ी अच्छा मूव दिखाई दे रहा है आज, वो है हाईटेक पाइप्स। ये सारे पाइप कंपनी के स्टॉक्स में एक्शन तो है कुछ ना कुछ। हाईटेक पाइप्स के चार्ट को लेके आइए कुछ ज़रा। हाईटेक, क्या हाईटेक है ये स्टॉक? बिल्कुल अजय, काफी अच्छा परफॉर्मेंस इसने दिया है। इनफैक्ट इट्स बीन अ मल्टी बैगर। अगर मैं देखूं तो करीब 1.5 साल पहले 20 रुपए के आसपास का भाव हुआ करता था, तो वहां से ऑलरेडी मल्टीफोल्ड रिटर्न दे चुका है। एंड इंटरेस्टिंगली अभी अगर हम चार्ट्स पे देखें तो भी ओवर स्ट्रेच्ड नहीं है। पिछले कुछ दिनों में जो हमने वॉल्यूम जो प्राइस अप मूव देखा है वो वॉल्यूम बैक्ड है, तो मेरे हिसाब से ये मोमेंटम और यहाँ पे ऑन द अपसाइड जारी रह सकता है। 135 142 के नियर टर्म टारगेट्स हैं, जिसके लिए अगर कोई फ्रेश एंट्री करना चाहे तो अभी भी कंसिडर कर सकते हैं। 120 इसको अपना स्टॉप लॉस लेके चले तो अच्छा खासा मोमेंटम है, वॉल्यूम बैक्ड है। एंड डिस्पाइट द अप मूव, द शार्प अप मूव, द स्टॉक्स नॉट गॉन इनटू ओवरजोन टेरिटरी, व्हिच मींस अच्छे खासे पॉसेस के साथ ऊपर जा रहा है। तो 135 142 इन लेवल्स को ऑन द अपसाइड ध्यान में रखें। ओके, ठीक है। बजाज फाइनेंस अब 4% की तेजी के साथ और 7700 की तरफ बढ़ते हुए टॉप गेनर इस वक्त। और इनफैक्ट बजाज फिनसर्व में भी स्ट्रॉन्ग, ये तो इनफैक्ट एक टैंडम में भी चलते हैं ना, बजाज फाइनेंस के अच्छे बिजनेस अपडेट्स के बाद फिर नजरें बजाज फिनसर्व पे भी होने लग जाती हैं। उसमें इंश्योरेंस का कारोबार ज़्यादा है, लेकिन बजाज फाइनेंस अलग स्टॉक है। उसको जितना राइट ऑफ करिए वो बाउंस बैक करके आ जाता है, और हर मौका, हर गिरावट जो है उसके अंदर एक मौका ही होता है एक्चुअली। लेकिन मैं भारतीय डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि भारतीय में एक ऐसी चीज़ मैं टेबल पर रखना चाहूँगा जो काफ़ी दिनों से डिस्कस नहीं हुई है। मयूरेश होते तो और मज़ा आता है उनके साथ ये बातचीत करने में, लेकिन मैं कुछ सही कर लेता हूँ। कुछ बाजार में हुआ क्या है कि काफ़ी महीनों के बाद खबर ये आ रही है, बात बस ये चल रही है कि टैरिफ हाइक इलेक्शन के बाद हो सकते हैं। ये मई के क्वार्टर में, महीने में। अब आप शायद और सुनेंगे क्या टैरिफ हाइक आ रहा है क्या। आपको याद होगा एक बार आया था टैरिफ हाइक का बस, 2-3 महीने चला, काफ़ी अच्छा स्टॉक चला था। एनीवेज 1000 के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है भारतीय। आपको ये मजबूती का साइन दिख रहा है या पुल बैक पे लेंगे आप? क्या भाव में आपको कंफर्ट आता है इसमें? नहीं, इनफैक्ट यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से इसको अप्रोच करेंगे, विच इज ये जो आपने लेवल बताया 1000 का, यही 1010 का जो लेवल है इसके ऊपर पॉजिटिवली कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन दैट्स द व्यू कि कंसोलिडेट कर रहा है। अब अगर मैं इसके ऊपर की तरफ का बैंक देखूं तो 1045 का जो रिसेंट हाई बनाया था वहां पे 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं एंड द स्टॉक हैज नॉट बीन एबल टू क्रॉस दैट। तो ये बैंड रहेगा 1000 ऑन द डाउनसाइड एंड 1045 ऑन द अपसाइड। बायस मुझे यहाँ पे पॉजिटिव ही लग रहा है, लेकिन अगर मैं मोमेंटम के लिए प्ले करूंगा तो मैं 1045 को टेक आउट होने के लिए प्ले करूंगा। अगर मेरा व्यू 3 से 6 महीने का है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि मई के क्वार्टर में एक्सपेक्टेशन है टैरिफ हाइक का, तो उस लिहाज से अगर मैं देखूं तो सेटअप ओवरऑल पॉजिटिव है। यही 990 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ भी फ्रेश पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। 1080 एंड 1110 के जो 2 टारगेट्स हैं इनके लिए मोमेंटम, हालांकि जैसा मैंने बताया आपको 1045 रादर इसके ऊपर ही आता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। तो बात भारतीय एयरटेल पर हुई, पर ये ओएमसीज पर जो एक ड्रैग है, ये क्या ये एक्यूमुलेशन का मौका भी होना चाहिए? क्योंकि दोनों तरह का व्यू है इस पर। जय, रेट कट्स होंगे या नहीं होंगे, फ्यूल प्राइस कट्स होंगे या नहीं होंगे, लेकिन अभी जो ओएमसीज जिस तरह से नीचे मिल रहे हैं, क्या ये एक एक्यूमुलेशन का मौका है? किस तरह से दिख रहे हैं आपको ओएमसीज चार्ट्स पर? तो ओएमसीज की बात करें तो कल पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से डिनाइल आ चुका था कि जो पेट्रोल प्राइस घटने वाले वो थोड़ी अफवाह जैसा है। तो आईओसी अभी देखे तो काफी एक्यूमुलेशन के वहां पर आ गया है, रेंज बाउंड रेट पर आ गया है, 9 डे मूविंग एवरेज के वहां पर है।
सो यहाँ पर भी डीप मुझे एक्सपेक्टेशन है, हिंद पेट्रो पर भी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम पर भी एक एक्सपेक्टेशन है, तो आई वुड सजेस्ट थोड़ा वेट करना चाहिए दोनों के लिए। 125 फॉर आईओसी, आई वुड बी अ बायर एट 125 अभी के लिए अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज क्लैरिटी जितनी अच्छी आए उतने उसके बाद ही हम फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। हिंद पेट्रो पर भी सेम व्यू है, काफी स्टॉक अच्छा परफॉर्मिंग था जब से 400 के ऊपर गया। अभी भी मुझे लग रहा है 400 के अराउंड जब आए तो वापस से बाय करना चाहिए स्टॉक को, और अपसाइड 440 के लिए ये स्टॉक की टारगेट इंटेक्ट रहेगा। सो हिंद पेट्रो एंड आईओसी बोथ वुड बी अ बाइंग ऑप्शन। ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बिजनेस अपडेट्स आए हैं। 4% एडवांसेस बढ़े हैं सिक्वेंशली, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और डिपॉजिट्स बढ़े हैं करीब, कासा बढ़ा है करीब 3% QOQ। स्टॉक डेज हाई पे, 3 महीने का चार्ट आपके स्क्रीन्स पे चल आने ही वाला है, बस चलेगा। 800 के करीब, पौने 800 के करीब स्टॉक आ चुका है। कुछ दम लग रहा है ये 650 660 के लेवल से चला है धीरे धीरे, लेकिन ट्रेंडिंग अपवर्ड्स है। तो अजय, यहाँ पे 790 से 800 का जो बैंड है, ये एक तीसरा अटेम्प्ट है ओवर द स्पैन ऑफ आई वुड से 6-7 मंथ्स, जहाँ पे फिर से जो इसका अपसाइड है ये फेल हुआ है। तो यहाँ पे मैं कहूंगा फ्रेश पोजीशन ना लें, एक्जिस्टिंग पोजीशन हो तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करके चलें। 760 के करीब 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, जिसको क्लोजिंग बेसिस पे रिस्पेक्ट कर रहा है। वो ब्रेक होगा तो एक्चुअली यहाँ पे डाउनसाइड और ओपन हो सकता है। तो मेरे हिसाब से 760-800 के बैंड के बीच में अगर कोई प्ले करना चाहे तो कर सकता है, बट एग्जिस्टिंग पोजीशन हो 760 के स्टॉप लॉस के साथ खड़े रहें। इसके नीचे जाए तो स्टॉक से आप एक्चुअली एग्जिट कर जाइए, बेटर रहेगा। 800 माइट जस्ट प्रूव टू बी अ नियर टर्म स्टिफ रेजिस्टेंस। बैंक की बात हो रही तो एक बार डीसीबी को लेके आई है। आगा खान फंड ने अपना जो प्रमोटर एंटिटी है वो डीसीबी में अपना स्टेक बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आरबीआई से परमिशन भी मिली है। उसके बाद धीरे धीरे एक्टिविटी शुरू हुई है। बड़ा अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है अब तक। जय पटेल, ज़रा इसके चार्ट चेक करके बताएं, 150 में आपको लगता है रिस्क रिवॉर्ड ठीक है लेने के लिए? तो अजय जी, डीसीबी बैंक में डेफिनेटली बाय करूंगा, बिकॉज स्टॉक काफी अंडरवैल्यूड है। थोड़ा फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से भी देखें तो पी रेशियो काफी उसका कम है, और टेक्निकली हम देखें तो वीकली चार्ट पर भी 440 को जब क्रॉस किया ये स्टॉक ने, तब से ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है। 16 दिसंबर से 2022 का जो लेवल था उसको ब्रेक करके अभी चल रहा है, तो सस्टेन कर रहा है। मंथली चार्ट पर भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक काफी अपसाइड के लिए प्लेस हो रहा है। सो यहाँ से मैं डेफिनेटली ये स्टॉक को बाय करूंगा। 190 तक के टारगेट में इनिशियली देख रहा हूँ ये स्टॉक में आते हुए। सो डीसीबी बैंक, इवन बंधन बैंक में भी सेम व्यू है, तो डीसीबी बैंक, बंधन बैंक दोनों को ट्रेड ले सकते हो, बाइंग के लिए दोनों को देख सकते हो। ओके, डीसीबी बैंक, बंधन बैंक, दोनों पे आप ट्रेड ले सकते हैं। जय पटेल की भी राय है। ठीक है, मेटल स्पेस में हालांकि स्टील और एल्यूमिनियम तो इम्पैक्टेड दिख रहे हैं, लेकिन आप दूसरे काउंटर्स देखें, आप एनएमडीसी को देखें, हिंद कॉपर को देखें, तो यहाँ जो मेटल और माइनिंग का भी एक ट्रिगर है, वो वाले ट्रेड बाउंस बैक कर रहे हैं। एनएमडीसी 2% तेज है, हिंद कॉपर भी 2-3 दिन एक छोटी सी रेंज में रहने के बाद अब फिर से एक अप मूव में आ गया है। 275 के पास हिंद कॉपर भी है। दोनों स्टॉक को एक बार डिस्कस करते हैं। क्या हिंद कॉपर ने फिर से रिज्यूम कर लिया अपनी रैली? कुछ So प्रियंका, अगेन दिस इज क्लोज टू इस रेजिस्टेंस ऑफ 280, तो वो क्रॉस होता है तब शायद आप इसमें अप मूव देखें। यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं जो प्ले करेंगे। पहला ये कि ये ऑलरेडी ओवरहीटेड टेरिटरी में है, तो शायद थोड़ा सा यहाँ पे और पुल बैक आपको देखने मिल सकता है 265-260 के जो जोन्स हैं यहाँ तक। दूसरा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये शायद फिलहाल एफएनओ बैन में भी है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा प्रेशर उसका भी इसमें प्ले आउट हो रहा हो। तो मेरे हिसाब से अगर कोई फ्रेश एंट्री चाहे तो थोड़ा वेट करें। वॉल्यूम्स भी आपको यहाँ पे ड्राइव होते हुए नजर आ रहे हैं, तो 260-265 के आसपास अगर मिले तो आपके लिए जो ये एंट्री पॉइंट है स्टॉक में अच्छा हो जाएगा। ऑब्वियसली वी नो द मूव हैज बीन स्टुपेंडस, तो थोड़ा सा पुल बैक विल नॉट रियली हर्ट। आई विल वेट फॉर द लेवल्स ऑफ 260 and 265 फॉर अ फ्रेश एंट्री। 260 के आसपास आप फिर से एंटर करेंगे, ये बैन में है काउंटर। लेकिन एनएमडीसी को भी एक बार चेक कर लेता है क्विकली। कुछ एनएमडीसी भी बता दें। यहाँ पे जो कन्विक्शन है ये डेफिनेटली ज्यादा है कंपेयर टू हिंद कॉपर। यहाँ पे अच्छा खासा एक मूव आया है, कोई बहुत बड़े पॉजेस भी नहीं लिए हैं स्टॉक ने। 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास आके ही स्टॉक फिर से रिबाउंड कर जाता है, तो यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री अभी भी ली जा सकती है। एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो बिल्कुल बेचने की जल्दबाजी ना करें, इस मोमेंटम को राइड करें। यहाँ पे मेरे हिसाब से 228 and 235 के जो दो लेवल्स हैं, इनको मैं आई करूंगा बिफोर द स्टॉक गोज इनटू अ सीरियस ओवरबॉट टेरिटरी एंड वी सी सम सॉर्ट ऑफ अ पुल बैक ऑन द डाउन साइड। यहाँ पे 215, इसको मैं अपना स्टॉप लॉस लेके चलूंगा। एक स्टॉक हमने आपको सुबह बताया था, जो हमने डिस्कस किया था मयूरेश के साथ, और वो है टोरेंट
पावर लेके आइए डॉक्टर साहब, इंट्राडे लेके आइए टोरेंट पावर का और 3 महीने का चार्ट लेके आइए, मजा आ गया साहब। 8% का अप टोरेंट पावर में, एकदम अनहर्ड ऑफ स्टॉक है। बहुत ज्यादा पावर स्टॉक्स इन्होंने जैसे किया था, राइट, जैसे किया था मयूरेश नहीं कि ये क्या कैचअप प्ले करेगा दूसरे पावर स्टॉक्स में, उतना चला नहीं है। जय पटेल, आप एक बार रिविजिट करेंगे टोरेंट पावर की कॉल पे? यहाँ से मुझे लग रहा है ये स्टॉक में डेफिनेटली जो रिबाउंड आया डेफिनेटली अपसाइड की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। 1014 को अपसाइड डेफिनेटली ब्रेकआउट किया, राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फिनिश दिया ये स्टॉक ने, आरएसआई लोअर जोन से अपसाइड की तरफ दिखा रहा है। सो यहाँ से मुझे डेफिनेटली नई रैली के लिए ये स्टॉक प्लेस हो रहा है। सो टारगेट उसी के लिए हिसाब से रहेंगे अराउंड 1180 का जो पहला टारगेट है मेरे हिसाब से, वहां पर एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है वहां तक। सो ये स्टॉक को पावर स्टॉक्स अभी जैसे अभी सुबह सर जीनस पावर हमने डिस्कस किया था, वो 5% अपसाइड पर लॉक हो चुका है। सो जैसे बहुत सारे पावर स्टॉक्स में अभी मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग आ रहा है, तो कैचअप रैली डेफिनेटली आएगी। टोरेंट पावर में अंडर परफॉर्मिंग था, लार्ज कंपनी है, सो यहाँ भी मुझे लग रहा है बस काफी स्ट्रॉन्ग होगा। 1180 के टारगेट के लिए स्टॉक को प्ले कर सकते हैं।